नमस्कार। आज हम 1757 के प्लासी युद्ध पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, मतलब कुछ उस जमाने के पत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स और बात के विश्लेषण भी, वो इस अहम मोड़ पर काफी कुछ बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत कई जरूरी सवाल भी उठाते हैं। वही मैं कह रही थी, जैसे क्या प्लासी सिर्फ एक लड़ाई थी या उससे कहीं ज्यादा कुछ था? सही। और नवाब सिराजुद्दौला, उन्हें अपने ही लोगों से, मतलब इतने बड़े पैमाने पर विश्वासघात क्यों झेलना पड़ा? और ये कैसे हुआ कि ये घटना, जो शायद सैन्य तौर पर उतनी विशाल ना भी लगे, उसने भारत में ब्रिटिश राज के लिए दरवाजा खोल दिया? सही कहा। इन स्रोतों के आधार पर इन्हीं पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि, वो राजनीतिक तनाव और वो साजिशें जिन्होंने इस युद्ध को हवा दी। देखिए, प्लासी को सिर्फ एक मिलिट्री इवेंट मानना, वो इसकी अहमियत को कम करना होगा। अच्छा। हम्म जो दस्तावेज हमारे पास हैं, खास तौर पर कंपनी के रिकॉर्ड्स और दरबारियों के बीच की कुछ चिट्ठियां, वो बताती हैं कि तनाव असल में काफी समय से पनप रहा था। तो ये अचानक नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला सिर्फ व्यापारिक झगड़े का नहीं था। सिराजुद्दौला जो नए नए नवाब बने थे, वो अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते थे। स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। वो कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, वो भी नवाब से पूछे बिना। हाँ, ये तो सुना है। और वो जो व्यापारिक फरमान थे दस्तक, उनका दुरुपयोग हो रहा था। कंपनी के अफसर अपने निजी व्यापार के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को सीधा नुकसान पहुंच रहा था। अच्छा, तो ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि इसमें आर्थिक पहलू भी काफी मजबूत था। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है नवाब के साथ हुआ वो धोखा। स्रोत बताते हैं कि ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये एक पूरी प्लानिंग थी। हाँ, हम्म। तो इसमें कौन लोग शामिल थे और क्या चाहते थे वो? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हम्म देखिए, साजिश के तार कई लोगों से जुड़े थे। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, मीर जाफर, हाँ। वो खुद नवाब बनना चाहता था। हम्म। फिर जगत सेठ जैसे बड़े बैंकर थे, जो नवाब की नीतियों से कह सकते हैं खुश नहीं थे, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित थे। हाँ, पैसे का खेल। हाँ, और राय दुर्लभ जैसे और भी दरबारी थे। अब कंपनी के रिकॉर्ड्स, खासकर रॉबर्ट क्लाइव के पत्र, वो दिखाते हैं कि कंपनी ने इन असंतुष्ट लोगों को पहचाना। अच्छा, उन्होंने भांप लिया। हाँ, और बड़ी चालाकी से उन्हें एक साथ ले आए। क्लाइव ने मीर जाफर को नवाब बनाने का एक सीक्रेट वादा किया। ओ। बदले में ये तय हुआ कि युद्ध में मीर जाफर नवाब का साथ छोड़ देगा। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पूरी कूटनीति और गुप्त समझौतों का नतीजा था। मतलब लड़ाई के मैदान में जो हुआ,